कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कुछ समय पहले काफी जोश में थे और मोदी सरकार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर वोट चोर गद्दी छोर का नारा दे रहे थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के साथ बड़ा उलटफेर हो गया है और कांग्रेस जो पहले काफी जोश में थी उसने हथियार डाल दिया है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। विपक्ष में भी राहुल गांधी की एक नहीं चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे, ये आप दर्शक समझ ही सकते हैं। लेकिन अब ऐसी तस्वीर बाहर आई है जैसे बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राहुल गांधी अब इंडी गठबंधन में भी हथियार डालते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सरेंडर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कैसे सरेंडर कर दिया है वो जान लीजिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान हुई। आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई। महागठबंधन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद दिखी, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये कौन सा गठबंधन है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। ये कौन सा गठबंधन है जो 243 सीट है और 255 पर चुनाव लड़ रहा है। आपके भ्रष्टाचार को देखकर ही नीतीश कुमार आपसे अलग हुए थे। आज तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। तो आप बताइए किसके भ्रष्टाचार पर, माता पिता या अपने लोगों के? आपके पिता लालू जी को चारा घोटाले में 32 साल की सजा हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चारा घोटाले के साथ साथ लालू पर 4 अलग अलग घोटाले के मामले दर्ज हैं। लालू प्रसाद यादव को अदालत ने 32.5 साल की सजा सुनाई है। तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 420 का आरोप है। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। उनके पास एक समय परीक्षित मॉडल है, वे नौकरी देंगे और आपकी जमीन ले लेंगे। उनका कोई भी काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता, ना तो हिमाचल प्रदेश में और ना ही तेलंगाना में। वो अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि बिहार में 2 करोड़ 60 लाख परिवार हैं। तेजस्वी ने घोषणा की है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? एनडीए का विजन आरजेडी और गठबंधन को बेनकाब करना है। तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की है वे सिर्फ हवाबाजी है और कुछ नहीं। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान करने पर गायक, एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पूछा है कि राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर क्यों नहीं दिख रहे? मनोज तिवारी ने कहा कि आज ये घोषणा कर महागठबंधन का झगड़ा सामने आ गया है कि इन लोगों में एक दूसरे की स्वीकार्यता नहीं है। राहुल गांधी को तेजस्वी स्वीकार नहीं है, तेजस्वी को राहुल नहीं स्वीकार। मुकेश सहनी खुद इसे बीमारी गठबंधन बोल चुके हैं कि गठबंधन अस्वस्थ हो चुका है। दिल्ली के बड़े डॉक्टर के पास गए, सब गड़बड़ है, सब खंड खंड है। वहीं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि महागठबंधन में भारी अंतरकलह अब सरेआम हो चुका है। पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी को चेहरा नहीं माना, अब तेजस्वी ने राहुल गांधी को पोस्टर से गायब कर दिया। ये पोस्टर ही महागठबंधन के टूटने की घोषणा है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 24 घंटे में आरजेडी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल साहनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दलों से मतभेद झेल रही आरजेडी को अब अपने ही दल में भारी असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दर्शकों, कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन के इस ऐलान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।